हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 में आपको किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है और कौन से टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, इस पे मैं बेसिकली बात करूंगा। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया चैप्टर 2 में वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, दैट इज़ ऑन कैपेसिटर। ठीक है, जो कि आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टच में रहेगा, तो आपको कैपेसिटर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर में जो वैसे जनरली कौन सा क्या टॉपिक आपको लिखना है, पहले मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जनरली टॉपिक से पहले हम लोग एक एक्नॉलेजमेंट लगाते हैं पेपर, और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद में चाहो तो आप एक इंट्रोडक्शन वाला पेज भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले आपको लिखना क्या क्या है टॉपिक के अंदर, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको दिखाए हैं, ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार स्क्रीन से। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिकली है आपका कैपेसिटर। ठीक है, कि भाई कैपेसिटर होता क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, तो उस पर हमको बेसिकली बात करनी है सबसे पहले टॉपिक पे, कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, कैपेसिटर के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो जनरली आता है अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू ए कैपेसिटर कैन स्टोर। मतलब जो कैपेसिटर है वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद में करना क्या है बच्चों, उसके बाद में अगर मैं पेज नंबर 4 की बात करूं, तो उसमें जनरली थोड़ा बहुत कैपेसिटर के बारे में ही दिया हुआ है। तो कैपेसिटर 1 फेरड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो नेक्स्ट पेज है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, या सॉरी सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, कि सेल्फ कैपेसिटेंस होता क्या है, किस तरह से ये अपना कैपेसिटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस कर लेता है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का चार्जिंग होना और डिस्चार्जिंग होना, इसके ऊपर भी हमको बात करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज में आपका आता है एनर्जी इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। मतलब कोई भी जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, दैट इज़ हाफ CV² फॉर्मूला होता है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट पेज की बात करूँ तो नेक्स्ट पेज है आपका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जनरली कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये टाइप्स ही चल रहे हैं अभी, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो ये भी टाइप्स है। टाइप्स के बाद में अगर मैं बात करूं कि जो कैपेसिटर है उसके यूजेस क्या क्या हैं, तो वो यूजेस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, और यूजेस के बाद में वही क्या क्या यूज़ हैं, यूज़ ही चल रहे हैं अभी इसके। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये भी यूज़ ही है इसका। और नेक्स्ट आपको मतलब आपने ये जो डाटा लिया है वो कहाँ से लिया है, कौन कौन सी साइट्स आपने यूज़ में ली हैं, तो वो साइट्स के बारे में आपको लास्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।